फिल्मी दुनिया के अजीमो शान शाहकार, अपने फन के माहिर फनकार, जिनकी करते हैं हम बातें हर बार। पेश है प्रोग्राम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर, जिनका पूरा नाम था ओमकार प्रसाद नैयर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ओपी नैयर के बारे में हमारे सभी श्रोता बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ उन्होंने सुना है, उनके गीतों को महसूस किया है, उसका आनंद लिया है। आज के इस कार्यक्रम में हम ओपी नैयर साहब के बारे में बातें तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके कुछ ऐसे गीतों के बारे में बातें करेंगे जो गीत उनके दिल के बहुत करीब थे, जो गीत उनकी प्रतिभा के पहचान है। ओपी नैयर साहब एक ऐसे संगीतकार थे जो अपनी शर्तों पर काम करते थे। अपने स्वाभिमान के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, फिर भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़ी हो। लेकिन ये भी सच है कि एक दौर ऐसा था जब ओपी नैयर साहब इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार थे और हिंदी सिनेमा के जो फिल्में होती थी उनमें ओपी नैयर साहब का नाम अभिनेता के नाम से भी पहले आता था। और कई सारे ऐसे कलाकार थे, हीरो हीरोइन थे, जो ये चाहते थे कि उनके फिल्म में संगीतकार ओपी नैयर रहें। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा।
ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। 16 जनवरी सन 1926 को तत्कालीन लाहौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ओमकार प्रसाद नैयर उर्फ ओपी नैयर का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। वे पार्श्व गायक बनना चाहते थे। भारत विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार लाहौर छोड़कर अमृतसर चला आया। ओमकार प्रसाद ने संगीत की सेवा करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अपने संगीत के सफर की शुरुआत इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से की। बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए ओपी नैयर वर्ष 1949 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक कृष्ण केवल से हुई, जो उन दिनों फिल्म कनीज का निर्माण कर रहे थे। कृष्ण केवल उनके संगीत बनाने के अंदाज से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म के बैकग्राउंड संगीत देने की पेशकश की। इस फिल्म के असफल होने से ओपी नैयर बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में भले ही सफल न हो सके, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका कैरियर निश्चित रूप से शुरू हो गया। बतौर संगीतकार उन्होंने फिल्म आसमान से अपने सिने कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्होंने CH आत्मा की आवाज में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे, इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते हैं। इस बीच उनकी क्षमा छम छम और बारी जैसी फिल्में भी प्रदर्शित हुई, लेकिन इन फिल्मों के असफल होने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वापस अमृतसर जाने का निर्णय कर लिया। बाद में वर्ष 1953 में पार्श्व गायिका गीता दत्त ने ओपी नैयर को गुरु दत्त से मिलने की सलाह दी। वर्ष 1954 में गुरु दत्त ने अपनी निर्माण संस्था शुरू की और अपनी फिल्म आर पार के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी ओपी नैयर को सौंप दी। फिल्म आर पार के ओपी नैयर के निर्देशन में संगीतबद्ध गीत सुपरहिट हुए और इस सफलता के बाद ओपी नैयर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। उन्होंने वापस अपने घर जाने का इरादा छोड़ दिया। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर। इसके बाद गुरुदत्त की ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के लिए भी ओपी नैयर ने संगीत दिया। फिल्म में उनके संगीत निर्देशन में बने गाने जाने कहा मेरा जिगर गया जी और ठंडी हवा काली घटा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के, चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। दोस्तों, आर पार, सीआईडी, तुमसा नहीं देखा जैसे एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देते हुए ये सिने जगत में सबसे महंगे संगीतकार बन गए। वर्ष 1950 में एक फिल्म में संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए लेने वाले वे पहले संगीतकार थे। नया दौर इनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म रही। इस फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, 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 कंवारियों का दिल मचले, कंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। ओपी नैयर ने गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ सबसे ज्यादा काम किया। महेंद्र कपूर जी ओपी के लिए दिल से गाते थे। उनकी आवाज और एहसास की गहराई ने ओपी के गानों में भावनाओं को उभारा और लोगों के दिलों तक ओपी के विचारों की गहराई पहुंचाई। ओपी नैयर ने लता मंगेशकर जैसी सुर साम्राज्ञी के साथ कभी काम नहीं किया। ये सिने जगत में हमेशा ही चर्चा का विषय रहा। ओपी नैयर साहब कहते थे कि उनके गाने लता की आवाज से मेल नहीं खाते। वे ज्यादातर पंजाबी धुन के साथ मस्ती भरे गाने बनाते थे, लेकिन मुकेश के द्वारा गाया हुआ बहुत गंभीर गाना चल अकेला ओपी नैयर की चहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कहते हैं कि सदाबहार अभिनेता दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ओपी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अक्सर दोनों ज्योतिष और होम्योपैथी पर भी खूब बातें कर लिया करते थे। आपको बता दें कि ओपी नैयर साहब को ज्योतिष और होम्योपैथ का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था और वे कैंसर को छोड़ करके तमाम बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से कर लेते थे। दादा मुनि ने जब फिल्म कल्पना का निर्माण करने का सोचा तो संगीत की बागडोर ओपी को दी। यहाँ ओपी ने गीत लिखने की जिम्मेदारी जावेद अख्तर साहब के पिता जानिसार अख्तर को दी। इनके साथ ओपी की बहुत ज्यादा छंती थी। जानिसार अख्तर साहब ने कुल 84 गाने ओपी नैयर की धुनों के लिए लिखे। फिल्म कल्पना में एक गीत है, मुजरा धुन है ये, बहुत ही मानवीय दर्द से भरा गीत। हिंदी फिल्मों के दर्दीले गीतों में इस गीत का स्थान भी उच्चतम वाली सूची में होना ही चाहिए। इस तर्ज को अत्यंत मार्मिक संगीत रचना कहकर भी अलंकृत कर सकते हैं। इस गीत धुन को जब आप सुनेंगे और यदि अब तक नहीं सुन पाए होंगे तो सोचने लगेंगे कि अरे इतनी शानदार और दिलकश संगीत रचना और अभी तक हमने सुनी नहीं, कैसे हो गया। इस महान रचना में गायकी वाला हिस्सा तो आशा भोसले के सुपुर्द किया गया और पर्दे पर इसे अपने अभिनय से सजाया सौंदर्य की प्रतिमा दक्षिण भारत से बंबई आई पद्मिनी जी ने। सामान्य रूप से आशा भोसले को संगीत रसिक उमराव जान के मुजरा गीतों के लिए तो याद करते रहते हैं, लेकिन बेहद आश्चर्य का विषय है कि इस गीत के लिए उन्हें उतनी शिद्दत से याद नहीं किया जाता। इस गीत का मुखड़ा चाहे इसका अंतरा जो भी आप सुनेंगे एक दर्द की पराकाष्ठा को बयां करता है, प्रेम की चरम सीमा से गुजरता है और इसका जो अंतिम अंतरा है वो ओपी नैयर के जीवन जीने के अंदाज से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। तो आइए आपको इसी बात पर सुनवाते हैं कल्पना फिल्म का ये गीत जो कि नैयर साहब को बहुत पसंद था। हद से जब गुजर जाए कोई ये दिल जिए के मर जाए बेकसी हद से जब गुजर जाए कोई ये दिल जिए के मर जाए बेकसी हद से जब गुजर गाना को बंद कर दिया। दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता। मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू। उनको जी
दोस्तों, अब बातें करते हैं ओपी नैयर साहब के दूसरे गीत की, और वो गीत है फिल्म ये रात फिर नहीं आएगी फिल्म से, जो कि उनके दिल के बहुत करीब था। ओपी शायर एसएच बिहारी को शायर आजम कहा करते थे। दोनों के संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। ये रात फिर नहीं आएगी फिल्म की एक अमर रचना है। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। यहाँ आशाताई की आवाज, ओपी नैयर की धुन, शब्द एसएच बिहारी के, इन सबके मिलन ने ऐसी संगीत की रचना गढ़ डाली जो संपूर्ण रूप में दिल को बहुत गहराई से प्रभावित करने लगता है। इस गीत में शर्मिला टैगोर के चेहरे के भाव भी बिल्कुल संगीत सिचुएशन से मेल खा रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये रात फिर नहीं आएगी फिल्म की ये अमर रचना। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। सब गम के मारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको एक बात और बताएं कि 1970 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर का शुरू किया गया एक चलन खासा मशहूर हुआ, जिसमें संगीत के साथ घोड़ों की टापों का इस्तेमाल होता था। उस दौर में तांगे वालों पर या फिल्म में तांगे की उपस्थिति दिखाते हुए ऐसे कई गाने लोकप्रिय हुए जिनमें नैयर मार्ग का संगीत था। वर्ष 1963 में आई फिल्म प्यार का बंधन का गीत घोड़ा पिशौरी मेरा तांगा लाहौरी मेरा, जिसे अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया था, लेकिन इस गाने में सिर्फ घोड़े की टुक टुक का संगीत था, बल्कि तांगे वाले का जिक्र भी था। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने को भी मोहम्मद रफी की आवाज मिली। गाने में बीच बीच में शामिल कुछ पंजाबी संवाद भी उन्होंने ही बोले थे। इसके साथ ही साथ नया दौर, हावड़ा ब्रिज, सावन की घटा, तुमसा नहीं देखा, दादी माँ, चाचा जिंदाबाद, बाप रे बाप, फिर वही दिल लाया हूँ, ये सब भी ऐसी फिल्में रहीं जिनमें की घोड़े की टापों की आवाज का इस्तेमाल बेहद खूबसूरती के साथ किया गया। और रमेश सिप्पी ने जब फिल्म शोले बनाई तो वो भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर एक गाना तांगे पर फिल्माने का मोह त्याग नहीं सके। हमारे हिंदी सिनेमा में तांगे को इतना महत्व दिया जाता था कि वर्ष 1972 में तांगे को आधार बनाकर पूरी एक फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 बनी और फिल्म शोले के किरदार बसंती और धन्नो की कहानी तो एक किंवदंती ही बन चुकी है। तो आइए इसी बात पर हम सुनते हैं ओपी नैयर साहब का घोड़े की टापों वाला ये खूबसूरत सा गीत। मांग के साथ तुम्हारा
मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। कुछ लोग नैयर साहिब को बहुत घमंडी बताते हैं, जबकि वो घमंड नहीं बल्कि उनका स्वाभिमान था। स्वाभिमान और सम्मान एक सच्चे आदमी की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। नैयर साहब मर गए पर ताउम्र झुके नहीं। आज उनकी जन्मतिथि है। वे जहां भी होंगे खुश होंगे, स्टाइलिश जीवन जी रहे होंगे। जब तक ये दुनिया है नैयर साहब आपका नाम ऐसे ही चमकता रहेगा और आपके शैदाई आपको यूं ही याद करते रहेंगे और आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने रेडियो मित्र आशुतोष को आज का यह कार्यक्रम यहीं खत्म करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।